तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से लेक्चर में, आज के जो लेक्चर है इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत चैप्टर नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था के अंदर आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह छठवां टॉपिक होने वाला है। क्या है? पदार्थों के चुंबकीय गुण क्या क्या होते हैं। अर्थात सबसे पहले अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, उसके बाद हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में संपूर्ण जानकारी परिभाषा सहित उदाहरण सहित आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। तो एक एक परिभाषा का आपको एक एक नंबर यहाँ पर पक्का हो जाने वाला है। चलिए इसको सबसे पहले पदार्थों के चुंबकीय गुण के अंतर्गत अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उदाहरण देखेंगे। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? वह चुंबकीय पदार्थ, क्या बोला जा रहा है? वह चुंबकीय पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ क्या हो जाती है? दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। देख सकते हैं इसके परिभाषा में एक लाइन क्या लिखना है हमको? अनुचुंबकीय पदार्थ वे चुंबकीय पदार्थ हैं जो कि बाह्य रूप से उपस्थित चुंबकीय की ओर, बाह्य रूप से उपस्थित चुंबक के क्षेत्र की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होने लगते हैं। तो ऐसे पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तथा इसका यह जो गुण है वह अनुचुंबकत्व कहलाता है। तथा इसका गुण क्या कहलाता है? अनुचुंबकत्व कहलाता है। इन पदार्थों के परमाणु, अणु या फिर आयनों में क्या होती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अर्थात इसके परमाणु और अणु और आयन में क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अर्थात क्या होता है? इसमें आधे भरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होते हैं। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, इसमें आधे भरे इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं? यहाँ पर उपस्थित होते हैं, युग्मित नहीं होते हैं, अयुग्मित यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इसे ही अयुग्मित यहाँ पर कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या है? एग्जाम्पल में है एल्यूमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। इसके क्या है यहाँ पर? एग्जाम्पल कुछ यहाँ पर है, देख सकते हैं। क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है? जब अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह उसके ओर आसानी से क्या होने लगते हैं? दुर्बल रूप से आकर्षित होने लगते हैं। ऐसे पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इसका यह गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। एग्जाम्पल में आप ये सब देख सकते हैं। और ये क्या होते हैं? अयुग्मित रूप से उपस्थित होते हैं। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग अब अनुचुंबकीय पदार्थ को देख लिए हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो प्रतिचुंबकीय क्या होगा? ध्यान देंगे परिभाषा के माध्यम से। वे पदार्थ हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। यहाँ क्या हो रहा था? आकर्षित हो रहा था, यहाँ प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ यहाँ पर कहलाते हैं, देख सकते हैं। इसका परिभाषा क्या है? वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होते हैं? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं, उससे दूर हटते हैं। उसी को क्या कह देते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कह देते हैं। इसमें क्या हो रहा था? आकर्षित हो रहा था, अर्थात उसी की तरफ जा रहा था, तो इसको क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कह देते हैं। जबकि प्रतिचुंबकीय में यह क्या होता है? प्रतिकर्षित होते हैं तथा इनका यह गुण क्या कहलाता है? प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। देख सकते हैं इसका यह जो गुण है वह प्रतिचुंबकीय कहलाता है। अनुचुंबकीय का ये जो गुण था वो क्या कहलाता था? अनुचुंबकत्व कहलाता था। यहाँ पर एक लाइन और लिख लेना, ऐड कर लेना, तथा इसका यह गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। इसी प्रकार से प्रतिचुंबकीय पदार्थ का गुण क्या कहलाता है? प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। इन पदार्थों के परमाणु, अणु या आयन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। देख सकते हैं इसमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? इसमें सभी इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से युग्मित होते हैं, उसी को बोला गया है। इसमें जो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं अच्छे तरीके से यहाँ पर युग्मित होते हैं। इसको किस प्रकार से भरा जाता है? इसको कुछ इस प्रकार से भरा जाता है, देख सकते हैं। सबसे पहले लाइन से सभी में एक एक डालेंगे, उसके बाद कुछ इस प्रकार से इसको भर दिया जाता है। तो ये क्या हो गए? पूरे युग्मित हो गए। तो इसी को बोला गया है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में उसके आयन होते हैं, जो अणु परमाणु होते हैं, वह पूरे तरीके से युग्मित होते हैं। पूरा डिब्बा पूरा भरा होता है।
इसके एग्जाम्पल में कुछ हैं N2 NaCl2 और इसी के एग्जाम्पल में सोना चांदी वगैरह आ जाता है, सोना चांदी, तांबा भी आ जाता है इसमें, तांबा, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं इसके एग्जाम्पल में। तो क्या है प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, यह एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें अगर उसके पास किसी भी विद्युत क्षेत्र को रख दें तो वह उससे क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित हो जाता है, दूर हट जाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इसका यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है, जो कि पूरी तरीके से युग्मित अवस्था में होते हैं। आशा करता हूं अनुचुंबकीय और ये जो प्रतिचुंबकीय है क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है इसको देख लेते हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, क्या बोला जा रहा है, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी ओर बहुत प्रबलता से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ तथा पदार्थों के इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। देख सकते हैं लौह चुंबकत्व पदार्थ क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। और लौह चुंबकत्व में क्या होता है, तेजी से प्रतिकर्षित होता है, अर्थात उसके समीप किसी चुंबकीय क्षेत्र को रख दें तो क्या होगा, वह तेजी से उसके ओर प्रतिकर्षित होने लगता है। तो इस प्रकार को इसके क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इस प्रकार के पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इसके गुण लौह चुंबकत्व कहलाता है। इनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देख सकते हैं इसके भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अयुग्मित तरीके से यहाँ पर उपस्थित होते हैं, कुछ इस प्रकार से युग्मित नहीं होते हैं, इसके भी अयुग्मित तरीके से उपस्थित होते हैं। इसके एग्जाम्पल में आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकिल आदि ये सब आ जाते हैं। तो देख सकते हैं इसका भी क्या होता है, अयुग्मित तरीके से होते हैं और इसमें भी अयुग्मित तरीके से होते हैं। तो देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा था, अनुचुंबकीय पदार्थ में एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तीनों में क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, अनु अर्थात क्या होता है, आकर्षित, अनु का मतलब क्या हो जाएगा, आकर्षित। प्रतिचुंबकीय, प्रति का अर्थात क्या हो जाएगा, इससे आप याद रखेंगे, प्रति अर्थात प्रतिकर्षण होगा, इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर आपको दोनों में कंफ्यूज है तो आप ऐसे याद रखें, अनु अर्थात आकर्षित होगा और इसमें प्रति अर्थात क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, ऐसे याद रख सकते हैं। लौह अर्थात, लौह चुंबकीय अर्थात लोहा है तो लोहा क्या हो जाता है, चिंबक से जल्दी चिपक जाता है, लोहा मान लेते हैं, और लोहा चिंबक से क्या होता है, जल्दी से झट से चिपक जाता है। तो लौह चुंबकीय में क्या होगा, तेजी से आकर्षण हो जाएगा। तो कुछ आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से लेक्चर में पदार्थों के चुंबकीय गुण को समझ चुके हैं, इसके 3 प्रकार को समझ चुके हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आए तो आप इस परिभाषा को लिखिएगा, एग्जाम्पल कुछ लिख दीजिएगा, और ये जो अयुग्मित तरीके से है और युग्मित तरीके से जो यहाँ पर परमाणु और अणु है उसको आप दर्शा दीजिएगा, आपको पूरे में पूरे नंबर यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो लेक्चर है, जो क्लास है, समझ में आया होगा कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो अगर आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।